हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में जो हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे और ट्रेन से रिलेटेड किस प्रकार से गवर्नमेंट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी की डिटेल में चर्चा हमने कर ली थी। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं और ट्रेन से रिलेटेड ये इसका अगला क्वेश्चन है और क्या क्या जो है टॉपिक इसके हो सकते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो चलते हैं। इसका जो है ये पहला मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन है इस लेक्चर का। कह रहे हैं कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी समांतर पटरियों पर जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं। मालगाड़ी का चालक ये देखता है कि सवारी गाड़ी से पीछे से आती हुई पूरी तरह से उसको 60 सेकेंड में पार कर देती है, जबकि एक सवारी गाड़ी का चालक उसमें बैठा हुआ ये देखता है कि मालगाड़ी का एक व्यक्ति उसको 40 सेकेंड में जो है क्या कर जाता है, पार कर जाता है। 40 सेकेंड में मालगाड़ी जो है उसको 40 सेकेंड में सवारी गाड़ी में जो बैठा होती है उसको पार कर जाता है। तो आपको बताना है यदि दोनों गाड़ियों की चाल 1:2 में हो, ठीक है, 1:2 में है तो उनकी लंबाइयां आपको ज्ञात करना है। 1:2 में उनकी जो है चालें हैं। अब देखिए क्या चीज़ इसमें जो है, एक जो है यहाँ पे गाड़ी है जो माल गाड़ी है, एक जो है ये सवारी गाड़ी है। इसका चालक जो देखता है, मालगाड़ी का जो चालक है वो ये देखता है कि जो सवारी गाड़ी है उसको जो है वो 60 सेकेंड में पार कर जाती है उसकी गाड़ी को, और या उसकी गाड़ी को 60 सेकेंड में पार कर जाती है, उसकी गाड़ी को 60 सेकेंड में पार कर जाती है। और इसमें जो यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी में एक बैठा हुआ यात्री जो है वो ये देखता है कि वो मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार कर जाता है, वो मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार कर जाता है। अब यहाँ पे जो है बताना है कि सवारी गाड़ी की जो एक प्रकार से उनकी जो है लंबाइयों का अनुपात कितना है, उनकी जो है डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, चालों का अनुपात क्या है। देखिए उनकी दूरी का अनुपात क्या है, मतलब जो गाड़ियां हैं दोनों उनकी दूरी का अनुपात क्या है। देखिए ये जो चालक इसमें बैठा होगा ये केवल इसको पार करेगा, ये इसकी लंबाई को जो है पार करेगी। तो इसका मतलब क्या है, केवल और केवल इसकी लंबाई को ही पार करेगी। तो ये लंबाई इसकी निकल आएगी, मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसके द्वारा इसके सापेक्ष इसकी चाल निकल आ जाएगी। तो इन दोनों की चाल का जो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे, हालांकि इसकी चाल कम होगी, इसकी चाल ज़्यादा होगी। जो इसके द्वारा आएगी वो इसकी लंबाई आएगी, जो इस मालगाड़ी को जितने समय में ये पार कर रही गाड़ी वो लंबाई इसकी दे देगा। तो देखना क्या आएगा यहाँ पे, देखने कहने का मतलब है कि जैसे ये मालगाड़ी है ये इधर वाली और ये जो यात्री गाड़ी है, तो ये व्यक्ति जो यहाँ से चला होगा, यहाँ से यहाँ पे पहले व्यक्ति होगा, और जब ये व्यक्ति यहाँ पे पहुँचाया होगा, बीच ये गाड़ी के बीच ही में होगा, कभी गाड़ी पूरी तरह से क्रॉस नहीं की होगी, गाड़ी के ये बीच में ही होगा। ये गाड़ी को इसने मालगाड़ी को क्रॉस कर लिया तो 40 सेकेंड ही लगे, ठीक है। कितने लगे, मात्र 40 सेकेंड लगे जब इसको जो है इसने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, किसको, सवारी ये मालगाड़ी को इसने पार कर लिया। और जब ये पूरी निकल जाएगी 20 सेकेंड और लग जाएगा इसको, 20 सेकेंड नहीं कुछ भी लगे ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जब कुछ और भी सेकेंड लगेंगे, जिस सेकेंड में जिसमें जो है जिस चालक ने देखा होगा कि इसने जो है इसकी गाड़ी को क्रॉस कर लिया है तो वो 60 सेकेंड मेजर करता है। तो उसमें जो चाल इसकी लंबाई दोनों की लंबाइयां शामिल होगी, दोनों की लंबाइयां क्या होगी, शामिल होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि तो चालों का अनुपात 1:2 है इसकी। तो ये जो सवारी गाड़ी है, एक मालगाड़ी है एक सवारी गाड़ी, उसकी जो 60 सेकेंड में पार कर जाती है, उसकी चालों का अनुपात कितना है, 1:2 है, 1:2 है। और ये मालगाड़ी है और ये यात्री गाड़ी है, तो ये ट्रेवलर गाड़ी है, ठीक है। ये इसको 40 सेकेंड में ये व्यक्ति जो इस पे बैठा है ये देखता है कि ये मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार कर गया, तो इसमें जो है
मालगाड़ी को इसने 40 सेकंड में पार किया है। किसने? जो ये यात्री वाली ने है। और इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है ये देखता है कि 60 सेकंड में इसने जो है मालगाड़ी को, अपनी गाड़ी को भी क्रॉस कर लिया, उसको भी क्रॉस कर लिया। तो इसकी रेशियो की जो डिस्टेंस आएगी 1:2। तो पहली जो डिस्टेंस होगी D1 प्लस D2। D1 प्लस D2 में जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? ये x का मल्टीपल कर लीजिए, ये x का मल्टीपल कर लीजिए, दोनों की रेशियो का अनुपात है 1:2। तो हमें ये पता हो जाएगा कितनी चाल है उसकी। और D1 प्लस D2 ये जो हम बता निकाल रहे हैं, इनकी जो है चालें हैं, इनकी जो है मतलब क्या है, दूरियां हैं। जब दोनों दूरियां एक प्रकार से जुड़ जाएंगी तो ये इसकी चाल से माइनस होगा और इसकी चाल का जो सब्ट्रैक्शन लेंगे तो 1 - 2 इनका जो है सब्ट्रैक्शन 1 आएगा। सापेक्षिक चाल, दूरी बराबर सापेक्षिक चाल जो होती है और गुणे समय, कितना सेकंड लिख दीजिए जो है इसको पार करने में जो है इसने उसको लगा होगा। D1 प्लस D2 बराबर 60x आ जाएगा। तो ये 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ गया? ये 60 आ गया। अब इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। दूसरे में आएगी, दूसरा तो ये व्यक्ति के द्वारा ही पार किया जा रहा होगा, इसके द्वारा जो है पार की गई होगी, वो केवल और केवल डिस्टेंस निकालेगा D1 की। तो D1 बराबर क्या आएगा? 40, ये इसकी चाल होगी, 40 ये इसकी थी, 40 सेकंड में इसने इसको पार किया था, तो उसकी सापेक्षिक चाल होगी 1। ठीक है, सापेक्षिक चाल तो 1, 40 और 60 का रेशियो आ गया, 40 और 60 आ गया। अब ये 40 यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये D1 इसमें मिक्स कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे, देखिए। तो इसको हम इधर भेज देंगे। D1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? तो D2 निकल आ जाएगा। D2 बराबर जो निकलेगा, D2 = 60 माइनस D1, 60 माइनस D1। यहाँ से D2 देखिए क्या आ जाएगा? D2 = 60 माइनस D1। तो यहाँ पे लेंगे 60 और यहाँ पे देंगे माइनस D1। D1 की वैल्यू कितनी है? 40 है। D1 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे निकल आएगा 20। दोनों की D1/D2 कितना था? D1/D2 बराबर, D1 की वैल्यू थी 40 और D2 की वैल्यू थी 20। 1 0 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2:1। उनकी दूरियों का जो अनुपात निकल आया, मतलब उनकी लंबाइयों का अनुपात जो है वही दूरियों का अनुपात निकलेगा। D1/D2 2:1। ये कहीं दिख जाए वही इसका जो है सही आंसर बताएगा। तो उसका जो अनुपात आएगा 2:1 का जो है, ये इनका जो है क्या अनुपात होगा? 2:1 इनका जो है अनुपात होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यदि इसके कारण उसकी प्रारंभिक चाल 3/4 गुना हो, मतलब जब वो दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसकी चाल जो होती है वो 3/4 गुना हो जाती है और गंतव्य से 35 मिनट देर पर पहुंचती है। जहां पे उसको पहुंचना था 35 मिनट पहले, उस 35 मिनट देर में पहुंचती है जब वो दुर्घटनाग्रस्त है। यदि उसी स्थान से दुर्घटना उस स्थान से 24 किलोमीटर बाद हुई होती, ठीक है, 24 किलोमीटर बाद हुई तो गंतव्य पर केवल 15 मिनट देर से पहुंचती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल क्या है? देख लेता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या बता रहे हैं। इसमें जो है इस क्वेश्चन में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे जो कहने का मतलब है 50 किलोमीटर की एक डिस्टेंस को रेलगाड़ी तय करती है, उसके बाद उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना के बाद उसकी चाल 3/4 हो जाती है। पहले चाल 4 थी, अब हो गई है 3, याद रखना। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, जो पहले चाल 4 थी अब कितनी हो गई है? 3। इसको जो है हम ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट। 50 किलोमीटर तक चली तो यहाँ तक इसकी जो है चाल जो रही थी वो 4 रही थी, ठीक है। इसके बाद इसकी चाल जो हो गई वो 24 किलोमीटर और चलती। यहाँ पे कह रहे हैं 24 किलोमीटर, अगर जो और दुर्घटना आगे हुई होती तो उसको 15 मिनट का समय देरी से पहुंचती, केवल 15 मिनट। तो हम 24 भी यहाँ पे लेंगे। अब ये 24 में भी 3 किलोमीटर की पर घंटा की, मतलब 3 का मल्टीपल में चली हो गई और x किलोमीटर में भी ये इतने डिस्टेंस पर पहुंची, तब ये अपने गंतव्य पर पहुंची।
उसके बाद दूसरा कहें कि यदि ये दुर्घटना 24 किलोमीटर बाद होती, तो 24 किलोमीटर बाद होती, यहाँ तक जो है ये 24 था, यहाँ पर भी इसकी चाल 4 है, यहाँ पर भी इसकी चाल 4 रही होगी, लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे 24 किलोमीटर बाद दुर्घटना होती तो इसकी चाल 3 हो जाती। यहाँ पे 3 सेम है, यहाँ पे 4 सेम है। देखिए 24 किलोमीटर में ही सब कुछ छिपा हुआ है। 24 किलोमीटर में ही उसकी चाल कम हुई थी और ज्यादा हुई थी। इसी को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है डिस्टेंस कितनी है, 35 मिनट है, और यहाँ समय 35 मिनट देर से पहुंचती, यहाँ पे 15 मिनट देर से पहुंचती। यहाँ पे देखिए समय का अंतर है 20 मिनट, समय का अंतर 20 मिनट। अब देखिए यहाँ पे भी समय सेम लगा होगा, यहाँ पे भी समय सेम लगा होगा। जो समय 24 मिनट में लगा वो 20 मिनट का देर लगा, 20 मिनट 24 मिनट के अंतर में ही देर लगा। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना पता हो जाएगा, ये वाला 20 मिनट आ जाएगा। तो दूरी बराबर जो होती है चाल, यहाँ पे जो है चाल गुणे समय, दूरी कितनी होती है, चाल गुणे समय। देखिए दूरी जो निकल के आएगी, ये समय बराबर निकालना है ना, समय तो 20 सेकंड दिया है, समय निकालना है ना। क्या लगा था, तो 20 गुणे 1/60, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 बाहर आ जाएगा, हम देख चुके हैं। तो 24 ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा, देख ही लीजिए फिर से। 24 बटे यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 24 बटे यहाँ पे 4x आ जाएगा, ठीक है। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 60 होता है, तो 1/3 ये यहाँ पे आ जाएगा 4x - 3x 12x², ठीक है। तो यहाँ पे 24/12x, ठीक है, यहाँ 12x आ जाएगा, यहाँ पे 4x - 3x, तो 1x² है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 12 का 2 गुना 24 होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 6, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 6 थी, तो पहले की स्पीड कितनी हो गई, 6 × 3 = 18, दूसरे की स्पीड होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले की स्पीड जो यहाँ पे निकलेगी वो कितनी 18, और दूसरे की स्पीड जो निकलेगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या बता रहे हैं, देर से पहुंचती रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे बताना है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, तो रेलगाड़ी की जो चाल थी, प्रारंभिक चाल पूछे क्या, तो रेलगाड़ी की चाल, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल पूछे तो प्रारंभिक चाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 4x के मल्टीपल में चाल थी, तो 6 गुणे 4 कर दीजिए, 6 चौक 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। कहीं दिख जाए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दिख रहा है, वही इसका सही आंसर बताएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये दिख रहा है।